हर वार्ड कुछ कहता है। हमारा आज सफर पहुंच गया है वार्ड नंबर 66 में, जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 66। चांदपौल जो है वहां के अंदर से ये वार्ड शुरू होता है और सीधे छोटवाड़ा रोड तक पीतल फैक्ट्री से लगता हुआ सीधे हाथ का जो हिस्सा है वो पूरा इस वार्ड में आता है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये सीकर हाउस और सिंधु नगर, कपड़ों का एक बड़ा बाजार जो जयपुर में डेवलप हुआ। काफ़ी पुराना ये बाजार है, लगभग 30-35 साल पहले ये बाजार डेवलप हुआ था कपड़ों के बाजार के रूप में, और अब आप देख सकते हैं कि पूरा एक बड़ा बाजार यहाँ पर विकसित हो चुका है कपड़ों का। ये इसी वार्ड में आता है। इसके अलावा सिंधु नगर इसमें आता है, पंचमुखी हनुमान मंदिर इसमें आता है, स्वामी बस्ती इसमें आती है, डीपी नगर इसमें आता है, मुखर्जी कॉलोनी इसमें आती है। तो कुल मिलाकर बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा इस वार्ड में आता है। हालांकि ये पुराने जो वार्ड हैं, परकोटे के वार्ड हैं, वैसी फिज़ा आपको इस वार्ड में नहीं मिलेगी। इस वार्ड में बहुत सारी कच्ची बस्तियां भी हैं और साथ में ये बाजार भी हैं। कुल मिलाकर कमर्शियल एक तरह से ये वार्ड है और इस वार्ड का हम सफ़र शुरू करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मदन लाल चौधरी। मतलब ये आप इस वार्ड में रहते हैं, ये अब तो पूरी तरह से कमर्शियल हो चुका है वार्ड? हाँ जी, कॉमर्शियल हो चुका है। कितने साल पुराने से ये, क्योंकि कपड़ों का एक बड़ा बाजार यहाँ? वैसे तो ये 30 साल से है सीकर हाउस जो कपड़ा मार्केट है, लेकिन ये सिंधु नगर है, ये 3 साल में डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ सब जितने भी लोग हैं सब बाहर से आए हुए लोग हैं। और ये नया ये क्रेशन मिला है जयपुर शहर को। जयपुर शहर में आज तक रेडीमेड का कोई मार्केट नहीं था। इतना बड़ा मार्केट रेडीमेड का डेवलप हुआ। बड़ा मार्केट है, समस्याएं भी बहुत होंगी? नहीं, समस्या ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन अध्यक्ष श्री मदन जी चौधरी जी ने यहाँ आकर के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, दुकानें ऐसी बनाई है रेडीमेड। जब अंदर आ रहे थे तो बड़ी सफाई को लेके बड़ी बात यहाँ दिखी हमको। सब वैसे बाजार बड़ा बाजार हो गया, थोड़ी बहुत तो रहेगी, वैसे सफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अध्यक्ष साहब ने पूरे बाजार की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, अगर मैं पूछूँ अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण तो दिख रहा है जो है। अतिक्रमण तो क्या है, हर मार्केट की स्थिति है, पूरे जयपुर शहर की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चौड़ी रोडें बढ़िया है। गवर्नमेंट ने ना तो किसी को नौकरी दे पा रही है, ना किसी को कोई पैलेस दे पा रही है। हम लोगों ने सबने मिलकर एक इतना बड़ा पैलेस तैयार किया और आज ये यहाँ इतना बड़ा एक पैलेस तैयार हो गया जिसमें कम से कम लाखों आदमियों को रोजगार मिल रहा है। लाखों आदमियों को। ना तो आपसे बिजली मांग रहा है ये मार्केट, ना आपसे पानी मांग रहा है, ना आपसे सफाई मांग रहा है, ये सब ना खुद के आपसे स्तर लोन मांग रहा है। ये सब सब अपने अपर स्तर पर हो गया। अरे ऐसा ये अगर सब जयपुर शहर में नहीं, ये आप खुद के स्तर पे करते हैं? ये हमारे सबका स्तर बन व्यापारी अपने व्यापारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। आप तो व्यापारी अपने आप करते हैं, तो फिर आप तो वोट भी देते हैं, सरकार से उम्मीद होनी चाहिए। नहीं, सरकार हमारी अच्छी है, पार्षद हमारा अच्छे है, वार्ड अध्यक्ष हमारा आप बहुत दो अच्छा है। बातें बोल रहे हैं। नहीं, ये नहीं, आप सरकार की तरफ से बात नहीं करिए। अच्छे है, हमारे विधायक यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हुआ है। ये रोड देखो आप, सीसी रोड। कुछ जो काम होता है उनके थ्रू हो ही रहा है ना, हम लोग करवा ही रहे हैं। यहाँ जो प्रशासन है, जो बीजेपी सरकार है, तो उसके थ्रू भी जो भी काम होता है। यही कहना है, फोकस ज़्यादा आप ये करना कि एक तो रेडीमेड मार्केट में कम से कम रेडीमेड पर जो टैक्स है 200 रुपये का आइटम है, उससे नीचे का पूरा सरकार फ्री करे। और लोग सरकार से शिकायत भी करते हो और आप तारीफ भी करते हो, क्या कारण है? नहीं, तारीख तो जो जिस चीज़ मुद्दा है उस पर करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। सरकार तारीफ कर रहे हैं। अच्छे काम की कोई ऐसा नहीं है कि काम अच्छा कर रही है सरकार। चलिए, और भी काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा काम करेगी। यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। ये भी यहीं रहते हैं, ये वार्ड में रहते हैं। क्या इस प्रमुख वार्ड की अगर खासियत पूछूं तो क्या खासियत है? खासियत यह है कि एक तो हमारा वार्ड 66 कपड़ा मार्केट और रेडीमेड मार्केट के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पूरे जयपुर जिले के अच्छी मतलब सेल होती है और इसको छोटा पुरोहित कटला के रूप में जाना जाता है। नया एक बाजार डेवलप हो रहा है, पर समस्याएं, नया बाजार है तो समस्याएं भी बड़ी होती हैं। समस्या ऐसी अभी तक कोई हमारे सामने आई नहीं है। सफाई व्यवस्था अच्छी है, अतिक्रमण भी कोई अभी विशेष नहीं है, वाहन सुविधा। कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले हम आए थे तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे नगर निगम की प्रवर्तन की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही थी। उसके बारे में तो वो तो उनका रूटीन काम है। अच्छा, उनका रूटीन काम है। चलिए, रूटीन का एक वर्क है इनका कहना है, लेकिन समस्याएं जो भी हो उसके बाद भी हम यहाँ से इस वार्ड का सफ़र हम जारी रखेंगे। बहुत लंबा चौड़ा वार्ड है, ये एक बाजार है, लेकिन रहने वाले जो लोग हैं हम उनके पास भी चलेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे। वार्ड 66 में घूमते हुए हम पहुंचे हैं प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर।
ये चांदपौल गेट बाहर की तरफ है, चांदपौल से बाहर की कॉलोनी है, लेकिन कहा जाता है कि जब जयपुर बसा था उससे पहले ये पंचमुखी हनुमान मंदिर यहाँ पर बसा था। ये हनुमान मंदिर ज़मीन से 1 मंजिल नीचे है, और ज़मीन से 1 मंजिल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले ये ज़मीन का स्तर था जहाँ पर ये मंदिर है, लेकिन धीरे धीरे जब ज़मीन ऊंची चली गई तो 1 मंजिल नीचे ये मंदिर आ गया है। और काफ़ी आस्था इस मंदिर की आसपास के क्षेत्रों में मानी जाती है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं दूर दूर से, और जयपुर की स्थापना के साथ साथ, क्योंकि जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, हर कुछ कदम पर एक मंदिर आपको मिलेगा और कोई ना कोई उसके साथ इतिहास जुड़ा होगा। वार्ड 66 में घूमते घूमते हम आ गए हैं डीपी कॉलोनी में। डीपी कॉलोनी हरिजन बस्ती है। यहाँ पर आप गाड़ी, बड़े मकानों को देखकर कल्पना मत कीजिए कि भारत विकसित हो चुका है। जब आप इस गली में घूमेंगे तो आपको स्थिति आज भी वही आज़ादी से पुरानी स्थिति नजर आएगी। यह विकास के नाम पर आज भी कुछ नहीं हुआ है। जिस विकास को यहाँ तक पहुँचना चाहिए था वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये कॉलोनी शायद आज भी 40-50 साल पीछे जी रही है। आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर आज भी पानी के लिए कतार लगानी पड़ती है, आज भी सड़कें बेहाल हैं, गंदगी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट, जिसे विकास कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। क्या बड़ी समस्या है आपकी कॉलोनी? बहुत समस्या है, पानी नहीं है, नल बिजली नहीं है, हमारे घर गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें। एक यहाँ पर जब हम आए थे तो इन्होंने बताया था कि स्कूल की बड़ी समस्या है इस पूरे इलाके में। इतना बड़ा इलाका है, इतनी जनसंख्या है, लेकिन स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी चल रही है। क्या सड़कों के जो हाल हैं, गंदगी का जो हाल है, आप लोग अपने पार्षद को नहीं कहते? कह दिए साहब, 2-3 दफे कह चुके पार्षद तो वो, और समझता नहीं, मानता ही नहीं है साहब। करवा देंगे, अभी तक कोई सुना ही नहीं सर। क्या उसको पार्षद को कहने से काम नहीं होता? होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। क्या बार बार जाके टोकते हैं आप लोग? बिल्कुल, रोज हमेशा का काम है, हम हमेशा बोलते हैं हमारे गंदगी है, पानी नहीं है, बिजली, बच्चे इतने बड़े से घूमते रहते हैं, क्या करें, सबको बोलते हैं, क्या करें बाबूजी, बच्चे देखो बेवीरान के हो रहे हैं, बच्चे बेरान की बच्चे हो रहे हैं, क्या करें। वार्ड 66 में हम घूम रहे हैं तो स्थितियां हमको जो दिख रही हैं कहीं ना कहीं बहुत ही पुअर स्थिति, यहाँ पर बहुत ही स्थिति गंदी नजर आ रही है। ऐसा है सर, हमने यहाँ के पार्षद को, चेयरमैन को और यहाँ के जो विधायक महोदय हैं उनको भी हम लगातार बार हमेशा शिकायत करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर कभी गटर लाइन डाल देते हैं तो सड़क खुदाई कर जाते हैं, तो उसके बाद में सड़क का निर्माण नहीं हो पाता है। आज भी 10 साल से, आज करीब 10 साल से सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व में जो पार्षद महोदय थी उन्होंने सिंधी कॉलोनी के अंदर आधी दूर में सड़क बना करके छोड़ दी गई, और बाकी अभी तक हमारे हरिजन बस्ती के अंदर विकास का नाम कभी नहीं। और वोट के नाम पे जैसे वोटों के दिन आते हैं, नज़दीक आते हैं, और पार्षद, चेयरमैन वगैरह अधिकारियों क्या आज भी लगता है कि स्थिति आज़ादी के पहले की जैसी है? आज़ादी के पहली स्थिति तो मतलब ऐसा विकास तो हुआ, हम इस बात से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन वाल्मीकि बस्ती को तो आज तक भी उसी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पास की सिंधी कॉलोनी में करीबन जो मूलभूत आदमी की आवश्यकता है कि वो इंसान क्या ये भेदभाव वाल्मीकि बस्ती के साथ? हाँ बिल्कुल, भेदभाव वाल्मीकि बस्ती के साथ होता है। पार्षद आज 5 साल हो गए, 5 पार्षद के चुनाव हुए, एक भी बार पार्षद ने एक भी बार इस कॉलोनी के अंदर आकर नहीं देखा। एक बार भी पार्षद महोदय ने आकर के इस बस्ती के अंदर नहीं देखा है। भाई वाल्मीकि समाज के साथ हमेशा, जहाँ कहीं भी चले जाओ आप, वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात हमेशा से होता है, हमेशा। पास की सिंधी कॉलोनी में करीबन 3 से 4 बार सड़क बन चुकी है और बीच में भी बनी है, लेकिन हमारे यहाँ करीबन जब से हम रह रहे हैं, हमने जीवन संभाला है, सिर्फ मात्र 2 बार ही सड़क बनी है, और आज भी आप सड़क सिर्फ इनकी अब सड़क की स्थिति को मैं थोड़ा सा यूँ बयान करता हूँ कि इनकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होगी, तो 35 साल के इनकी उम्र में इन्होंने शायद 2 बार सड़क बनते देखा है। तो यानी कुल मिलाकर 17 साल बाद सड़कें यहाँ बनाई जाती हैं, और क्वालिटी क्या मैं आपको कहूँगा नहीं, जो क्वालिटी होती है शायद सड़क बनने के 4-5वें दिन भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। 17 साल में सिर्फ 2 बार सड़क बनी है। हम चलेंगे आगे, जहाँ विकास को पहुँचना चाहिए था वहीं विकास नहीं पहुँच रहा। ये इन सब का आरोप है, ये हम नहीं कहते, ये सब कह रहे हैं। कोशिश करेंगे आगे भी, हम जारी रखेंगे सफ़र, लेकिन यहाँ पर अब बड़ों की बात के बाद हम बच्चों से भी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि एक तस्वीर दिखाना ज़रूरी है।
यहाँ पर इन सब बच्चों के साथ हम लोग हैं। ये हरिजन बस्ती है, जे डीपी कॉलोनी ये है, और ये सब बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं। एक नए भारत की एक तस्वीर है, और इस तस्वीर के साथ इन बच्चों से हम बात करते हैं। इन्होंने हमको कहा ये स्कूल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है इन सबको जनगण मन भी आता है। छोटी सी बच्ची है, ये सुनाएगी, सुनाओ। जनगण मन गति नायक जय भारत वाक्य विधाता, पंजाब वसत गुजरात मराठ, रावण उच्चकल गंगा, विंध्य हिमाचली यमुना गंगा, ऊचल चल सितरंगा, अब में जागे शुभ आशीष मांगे, गाए सबसे ज्यादा जन मन गति नायक जय भारत वाक्य विधाता, जय जय भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। तस्वीरें कितनी भी बदसूरत हों, लेकिन उन सब के बाद में, उन सब के बावजूद भी उम्मीद है ये सब बच्चे चाहे जैसी स्थिति में हो, चाहे जिस स्कूल में जाते हो, लेकिन सबसे अच्छी बात है देश का जनगण मन इन सब के मन में बसा हुआ है, और यही बदलते हुए भारत की उम्मीद है। वार्ड 66 में घूमते घूमते अचानक ही हमारी नज़र पड़ गई वार्ड 66 के कार्यालय पर। ये जयपुर नगर निगम का वार्ड 66 का कार्यालय है, और इस कार्यालय का उद्घाटन जो हमको दिख रहा है, पंकज जोशी उप महापौर, महेश जोशी सांसद, मोहनलाल गुप्ता विधायक, विमल कुमावत उप महापौर जयपुर नगर निगम, इन सब ने इस वार्ड 66 के इस कार्यालय का उद्घाटन किया था, और इसको हाजिरी गाह बनाया था कि यहाँ पर हाजिरी होगी, सफाई कर्मचारी आएंगे और यहाँ पर हाजिरी होगी। इस वार्ड कार्यालय के बाहर की हालत मेरे को रुकना है, हम इसलिए रुके हैं कि इसके बाहर की जो हालत है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वार्ड कार्यालय के बाहर की हालत, पूरी गंदगी इसी कार्यालय के बाहर ही अटी पड़ी है। आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं, तो जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस वार्ड का सफर जारी रहेगा। वार्ड 66 में घूमते हुए हम आ गए हैं इस जगह पर। यहाँ से ये रास्ता जाता है सीकर हाउस की तरफ। सीकर हाउस यानी इस वार्ड का वो हिस्सा जो काफ़ी हद तक कमर्शियल हो चुका है, और कहा जाए तो कपड़ों के एक बाजार के रूप में अपनी पहचान डेवलप कर चुका है। जयपुर शहर के बहुत सारे लोग इसी रास्ते से सीकर हाउस पे आते हैं, और इस रास्ते के हालात जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ भी आपको गड्ढा नज़र आएगा, और पूरी रोड यहाँ पर खुदी हुई है। यहाँ पर घूमते घूमते गंदगी, कचरा, ये सब बहुत आसानी से, इसके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ बहुत आसानी से दिखने वाली ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये वार्ड 66 के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, वार्ड 66 जो है, जैसे ही हमने एंटर किया है, रोडें टूटी हुई हैं और गंदगी। ये आए दिन रोड बंद है, आए दिन टूटती रहती है, और अभी भी इस रोड पे 66 वार्ड में और भी रोड बनी थी, उसके बाद पाइपलाइन डाली, पाइपलाइन डालने के बाद वापस खड्डे हो गए सारे। और ये जो आप देख रहे हो नाली के ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं, ये हमेशा बैठे रहते हैं हमेशा। अभी क्या आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत 50 दफे कर ली शिकायत, फिर भी कुछ नहीं है, फायदा मिला हमारा। मैंने भी देखा है कि नई रोड बनती है और नई रोड को बनने के बाद तोड़ दिया जाता है। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि सारी जो चीज़ें करनी है वो रोड बनने से पहले की जाए? सर ये
पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि रोड बनती है और उसके बाद कोई भी सरकारी महकमा आ जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए रोड तोड़ देता है, नए नए रोडों को तोड़ देता है। पार्षद संपर्क में रहता है? पार्षद बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। क्या क्या नए लोग तो कई ऐसे होंगे, क्या पार्षद को जानते हो? हाँ जानते हैं पार्षद, लेकिन आते नहीं है। आप लोग उनके पास पहुंच जाया करो। कई बार जाकर के लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। और ये जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, आपको लगता है आपके इस वार्ड में विकास हुआ है? सर विकास दिखता है लेकिन महसूस नहीं होता। दिखता है। अच्छा, दिखता क्या क्या है और महसूस क्या नहीं होता? पर रोड बन गए, दिख रहा है, फिर टूट गए, बस हो गया खत्म विकास। पार्षद के आप सामने देखिए, सीवर 1 महीने से रुक रहा है। आप सामने देखिए, आप चलिए मेरे साथ, 1 महीने से सीवर रुक रहा है। चलिए चलिए हम आपके साथ चलते हैं, देख कर आते हैं। इन्होंने कहा है हमारे साथ चलिए सीवर, हम इनके साथ चलते हैं। समस्याओं के पास तक हम लोग पहुंचेंगे। इन्होंने कहा है हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं। हम वो तस्वीर देखना चाहते हैं, वो तस्वीर जिसमें वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, बड़े कामों के बजट पास कराए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है ये हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। चलते हैं इनके साथ, देखते हैं। सफाई, सड़क, ये सब वादे हैं। इनकी हकीकत को जानना हो तो ऐसी जगहों पे आ जाइए। जब ये हमें लेकर आए तो इन्होंने बताया कि ये जो स्थिति है ये कोई बरसात के कारण नहीं है, 1 महीने से यहाँ पर ये स्थिति है। सीवर लाइन रुकी यहाँ पर हुई है, ये शिकायत कर चुके हैं बार बार। पार्षद को इन्होंने कहा है, नगर निगम ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई हल यहाँ पर नहीं निकला है। और देखिए, अगर आपको अपने घर के अंदर भी जाना हो तो बाकायदा यहाँ पत्थर लगाए हैं, इन पर पैर रखकर आपको अपने घर में जाना पड़ेगा। ये वो पानी है जो यहाँ रुकता है, सड़ता है, और इसके कारण यहाँ बीमारी फैलने का खतरा हर समय बना रहता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर रहने वाले जो 1-2 लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे यहाँ पर, आखिर इन्होंने इस समस्या के लिए क्या क्या किया है। क्या आप लोगों ने कहा नहीं? आपने कहा? सर बहुत बार कहा है हमने। क्या हमने इस चीज़ के लिए वोट दिए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आप ये सवाल आप जब आज कह रहे हैं, ये सवाल आप अपने पार्षद से क्यों नहीं पूछते हैं जाके? 10 बार हम उनके घर तक गए हैं, लेटर दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, और कल हमारे क्षेत्रीय विधायक ये अपने मोहनलाल गुप्ता जी से मिलने का सुबह 10 बजे प्रोग्राम है। मोहन जी भी यहाँ से दूर नहीं रहते, मोहनलाल गुप्ता जी 1 किलोमीटर दूर सर रहते हैं वो। जब विधायक 1 किलोमीटर दूर रहता है, पार्षद आपके क्षेत्र में रहता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। तो फिर आप हिसाब क्यों नहीं मांगते? जनता वोट देती है तो हिसाब मांगना चाहिए। सर अब आप मीडिया के थ्रू ही हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी समस्याएं हैं उनका हल निकले, तो हम अपना सही तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें। चलिए, समस्याएं बहुत सारी हैं। यहाँ के बाद हम चलेंगे और भी जो जगह हैं वहाँ पर देखेंगे क्या हालात हैं। वार्ड 66 में हम आ गए हैं स्वामी बस्ती, और स्वामी बस्ती की एक गली है। इस गली से कैसे निकलना होगा ये आप तय कीजिए, क्योंकि छोटी सी गली है, सीवरेज बह रही है, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये यहाँ के लोगों के लिए रोज़ इन समस्याओं से यहाँ के लोग 2-4 होते हैं। क्या ये हालत अक्सर यहाँ बने रहते हैं? जी सर, ऐसे ही बनी रहती है। क्या कारण है? जी काफ़ी टाइम से हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे पहले रोड था, नाली का एप्लीकेशन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। एमएलए साहब के पास जाते हैं तो एमएलए साहब तो कोशिश करते हैं पूरी करने की, बट जो निचले हैं वो लोग सुनवाई नहीं करते, जिससे हमारे पार्षद साहब यहाँ के फ़ोन करने के बावजूद ही नहीं उठा पाते। और बाकी क्या कारण है? क्योंकि ये जब से हमारे एमएलए साहब आए हैं अब से तो हमारे को टेंशन नहीं है। एक्चुअली क्या, अभी हमारा रोड का काम चल रहा है, पानी की लाइन डलवाई है एमएलए साहब ने हमारे, तो पानी की लाइन की वजह से हमारी गंदगी हो रही है। इससे कोई हमारे को दिक्कत नहीं। क्या क्योंकि ये छोटे छोटे काम तो क्या एमएलए स्तर के काम है, तो पार्षद स्तर के काम है? हमारे पार्षद की तो बड़ी मेहनत तो काम होता है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब समस्या ऐसी होगी, पाइपलाइन डली तो ऑटोमेटिक पानी बहना काम पद्धति तो पर हमारा काम एमएलए और पार्षद। ये इतनी गंदगी, इतने पार्षद, ये सब है जिनको आप चुनते हो,
परेशानी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, गंदगी वगैरह, सफाई नहीं होती है, न पार्षद देखता क्या पार्षद को आके आप कहते नहीं हो? जाते हम सुनते ही नहीं, हमारी सुनाई नहीं होती है। क्यों? आपने उनको वोट दिया है? अमान बढ़ा सुनते ही नहीं हमारी। अच्छा, क्या कारण है सफाई के लिए? बार बार क्या आप लोग कहते हो सफाई के लिए? सर यार बहुत बार एप्लीकेशन दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन कोई गौर नहीं देता अंदर, कोई गौर नहीं देता। क्या आप लोगों को सिर्फ वोटर माना जाता है कि वोट दे दीजिए, हम आपको भूल जाएंगे, आप हमें भूल जाइए? ये सर गरीब आदमी तो बस यही है, जिसको पब्लिक ने रो बचा दी उसमें वोट डाल दिया। बाकी यहाँ पे बहुत भाषण देते हैं, कभी ये कराएंगे वो कराएंगे, कोई कुछ नहीं कराता आगे। पहले तो अंग्रेजी गुलामी की, राजा महाराजा गुलामी की, अभी चंद नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। आज़ाद तो कभी नहीं हुए ना कभी होंगे। एमएलए साहब तो फिर भी कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत काम होता है, पर पार्षद तो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। चलिए, शिकायतें लोगों के मन में हैं, समस्याएं जस की तस है, शिकायत और समस्या दोनों है। आखिर क्या है? इन सब बातों को इकट्ठा करके हम चलेंगे जवाब लेने। वार्ड 66 में हमारे सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं यहाँ की जो पार्षद हैं उनके पास। संतोष सैनी जी यहाँ की पार्षद हैं। संतोष जी, वार्ड में जो काम हुआ है इनसे आप संतुष्ट हो? पिछले साल मतलब मेरे से पहले जो पार्षद थे उस टाइम पे कुछ काम हुआ नहीं था। अब उनके जाने के बाद में जब मैं पार्षद बन के आई तो यहाँ की स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद में मैंने जो काम करवाए हैं यहाँ पे, मतलब रोड पे इतने खड्डे थे या मतलब देखने की स्थिति दयनीय थी मतलब। तो उसके बाद मैंने आने के बाद में मैंने विकास करवाए हैं और तो थोड़ा सा इस वार्ड में 4.5 साल में काम हुआ है। हाँ, काफ़ी काम हुआ है। लेकिन जब हम पूरा वार्ड घूम के आए तो एक जानकारी आपको देता हूँ। पहले अच्छी दूँ या बुरी दूँ? दोनों देते हैं। चलिए पहले देता हूँ। मुझे आपके काम की तारीफ करने वाला एक भी आदमी नहीं मिला। अब ये तो देखो, अपना जितना भी वर्क करवाएंगे ना, तारीफ कोई नहीं करेगा। और पूरे वार्ड तारीफ इसलिए नहीं करेंगे कि वार्ड की स्थितियाँ ही ऐसी हैं, गंदगी पूरे वार्ड में है। मैं बताती हूँ आपको कि जब पार्षद चला जाता है ना, उसके बाद में ही पब्लिक ये बताएगी कि वो पार्षद सही था। पर गंदगी का आलम तो हम यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि कचरा उठता क्यों नहीं है? ये क्या है, दिन में 3 बार कचरा उठता है, तो ये रात को 8 बजे उठेगा कचरा। पर लेकिन सभी जगह पर ऐसे ही ढेर लगे हुए हैं। नहीं, वो बता रही हूँ ना मैं आपको, सुबह 8 बजे, 2 बजे और रात को 8 बजे। तो 3 घंटे में इतना कचरा यहाँ पर जमा ये हो तो जाता है। कचरा तो आता ही है, इसका तो कोई वो है ही नहीं। तो एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि वार्ड की कोई एक उपलब्धि है बहुत बड़ी जो आप गिनाने के लायक हो? हाँ, आप बताओ, मेरे से पूछो। आप बताएं, हम तो आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। देखो, मैंने तो काफ़ी काम करवा दिए हैं विकास के, और फिर भी जनता संतुष्ट नहीं है। एक काम पूछ रहा हूँ मैं तो, जिसके कारण आपको लगता है कि लोग आपको याद रखेंगे। मैंने रोड का काम करवा दिया, सिविल लाइन का टूट जाती है, लोग याद नहीं रखते। सिविल लाइन डलवा दी है, पार्क वगैरह का करवा दिया है, और 200-250 पेंशन भी करवा दी हैं। अभी सुरक्षा खाद का चला था, उसमें भी 200-250 फार्म भरवाए हैं, और फार्म उसमें मोहर लगाने का काम इंस्पेक्टर का था, अब उसने कितने फार्मों पे मोहर लगाई है। अच्छा, काम क्यों नहीं कोई होने देता? आपको लगता है कि आप करना चाहती हो, सारे काम अच्छा करना चाहती हो, फिर दिक्कत क्या है? ये देखो, एक के हाथ में नहीं होता, सबके हाथ में होता है। तो खास एमएलए जिम्मेदार है? नहीं, एमएलए जिम्मेदार है, मेयर जिम्मेदार है। मेयर जिम्मेदार है? कारण क्या है? मेयर तो कहती है कि कांग्रेस की और बीजेपी के मेयर बनी नहीं वो, तो कांग्रेस वाले चाहते ही नहीं और मेयर चाहते। बोर्ड तो आपका था? बोर्ड हमारा था, लेकिन बोर्ड होने से थोड़ी ना काम हो जाते हैं। अच्छा, मेयर कहती हैं कि मतलब जहां मैं कांग्रेस वाले वार्डों में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि बोर्ड बीजेपी का था इसलिए काम नहीं होता। बीजेपी के पार्षदों के वार्ड में जाता हूं तो कहते हैं मेयर कांग्रेस ही थी इसलिए काम नहीं हुआ। मेयर की वजह से मैं एक बहुत सामान्य सा मेरा सवाल है, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, तो सामान्य सा सवाल है। जनता इतना सब कुछ नहीं जानती, जनता सिर्फ एक बात जानती है, हमें काम करके दिखाओ। तो आप काम क्यों नहीं कर पाए? बस मेयर की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी काम करना चाहते थे कुछ ना कुछ बीच में टांग अड़ा देते थे, उसके बाद हम बैठ जाते, या तो फिर धरना दो या फिर हड़ताल पे बैठो। पर जनता के बीच में जब आप जाओगे तो जनता को कैसे समझाओगे? जनता ये बात समझ जाएगी? जनता तो 5 साल बाद में अपना आप समझ जाएगी। वो इतने, चाहे मेरी जगह कोई भी पार्षद आएगा, दूसरा आएगा, वो भी यही करेगा और उसको भी यही सुनना पड़ेगा, और जनता को यही भुगतना पड़ेगा। यही भुगतना है ही, यही भुगतना क्या पड़ेगा, क्योंकि जब तक पार्षद रहेगा जनता कोई ये नहीं कहेगी कि पार्षद ने ये काम करवाया। ऐसा क्यों होता है? पार्षद के साथ क्यों होता है ऐसा? अब ये तो जनता ही बता सकती है कि पार्षद का है।
क्योंकि पार्षद तो स्थानीय होता है, जनता तो सीधे आपके पास आती होगी सुबह सुबह। नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम 6 से 8 का मैंने घर टाइम दे रखा है मिलने का, बाकायदा सारे काम करते हैं। उसके बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है तो उसका तो बताओ क्या बनता है। चलिए, जनता संतुष्ट कैसे होगी इसका सवाल, इसका जवाब इनके पास भी नहीं है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसका जवाब अगर किसी के भी पास होता तो कोई शायद चुनाव नहीं हारता, जनता का गुस्सा उसको झेलना नहीं पड़ता। वार्ड की हालत जो हमने आपको दिखाई है वो तस्वीर हम नहीं कह रहे, पूरी तस्वीर आपके सामने है। फैसला आपके हाथ में है। कल मिलेंगे नए वार्ड में।